सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। सिर्फ सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य का मार्ग ही देवताओं की ओर जाता है। भाग 5 में आपने देखा कुरु सभा में अर्जुन की श्रेष्ठता, कर्ण का आगमन, भीम की विष परीक्षा और नागबल से उसका अद्भुत बल, द्रुपद पर अर्जुन का प्रहार और द्रोण का प्रतिशोध। लेकिन अब आगे आने वाली कथा और भी अधिक रहस्यमयी है। यह है नियति की रची हुई अगली चाल, लक्षाग्रह की साजिश। दुर्योधन, शकुनी और धृतराष्ट्र तीनों के मन में एक ही ख्याल पनप चुका था, पांडवों को हटाओ हमेशा के लिए। शकुनी ने योजना बनाई, एक महल बनाओ लकड़ी, राल और मोम से, ऐसा कि जरा सी चिंगारी सबको भस्म कर दे। वह महल कहलाया लक्षाग्रह। पांडवों को वहाँ उत्सव के बहाने भेजा गया, परंतु धर्मात्मा विदुर ने सब भांप लिया। विदुर ने युधिष्ठिर को संकेत दिया, जैसे मूषक अपनी खुद की सुरंग बनाता है, वैसे ही तुम भी मार्ग बनाओ। आग लगेगी पर बचने का रास्ता तुम खुद जान जाओगे। और वही हुआ। रात में लक्षाग्रह धधक उठा, संपूर्ण अरण्य अग्नि की लपटों में झलस उठा। लोग चिल्लाए, पांचों पांडव और माता कुंती जलकर भस्म हो गए, परंतु वास्तव में पांडव गुप्त सुरंग से निकल चुके थे। अग्नि ने सिर्फ उनके शत्रुओं की आस बुझा डाली। अज्ञातवास और जंगलों की यात्रा। अब पांडव छिपे छिपे जंगलों में घूमते रहते, कभी ब्राह्मण वेश में, कभी साधारण पथिक बनकर। भीम का बल अब भयंकर था, अर्जुन धनुर्विद्या में अद्वितीय, युधिष्ठिर की बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा मार्गदर्शन था। नकुल और सहदेव सेवा और शस्त्र में सदा तत्पर, गांव-गांव जाते, कभी अन्न मांगकर खाते, कभी दान से जीते, पर उनका हृदय स्थिर था। वे जानते थे नियति ने उन्हें बड़े बड़े कार्यों के लिए जन्मा है। द्रौपदी का स्वयंवर। इधर पांचाल देश में महाराज द्रुपद ने घोषणा की, मेरी कन्या द्रौपदी का स्वयंवर होगा और शर्त होगी एक महाधनुष को चढ़ाकर चलाना, 5 घूमती मछलियों की आंख में बाण विद्ध करना। सभा भर गई। दूर दराज के राजा, महारथी, महायोद्धा आए। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण उठा। उसने विशाल धनुष उठाया। धनुष तनिक कांपा, परंतु उसे चढ़ाने ही वाला था, तभी द्रुपद ने घोषणा की, सूत्रपुत्र इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। और इस तरह कर्ण अपमानित बैठ गया। अब अर्जुन आया, वो भी ब्राह्मण वेश में। संपूर्ण सभा में सन्नाटा छा गया। उसने निश्चल नेत्रों से धनुष उठाया, क्षण मात्र में डोरी चढ़ाई और फिर 5 तीर चलाए और 5 घूमती मछलियों की आंखें भेद दी। सभा गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट से। और फिर द्रौपदी ने जयमाला उठाई और उसी वीर के गले में डाल दी। अर्जुन ने स्वयंवर जीता और द्रौपदी संग पांडव वन की राह से लौटे। शाम थी, पेड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही थी, सबके मन में खुशी और उम्मीद थी। इधर कुटिया में माँ कुंती चूल्हे पर खाना बना रही थी, सादा लेकिन प्यार से भरा। अर्जुन दरवाजे पर पहुँचे और खुश होकर बोले, माँ देखो मैं क्या लेकर आया। द्रौपदी उनके साथ खड़ी थी। कुंती ने बिना पीछे देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाइयों में बांट लो। अगले ही पल जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वह दंग रह गई। वह तो द्रौपदी थी। सब चुप हो गए। बात बहुत बड़ी थी। और फिर आखिरकार माँ कुंती बोली, मेरा वचन धर्म है, इसे वापस नहीं लिया जाएगा। युधिष्ठिर ने भी कहा, धर्म जहाँ हो वही हमारा रास्ता है। तभी महर्षि व्यास आए। उन्होंने समझाया, द्रौपदी के भाग्य में 5 पांडवों की संगिनी होना लिखा है और इसमें गहरा संतुलन और अर्थ है। फिर विवाह हुए। एक नियम बना, हर साल द्रौपदी एक पांडव के साथ रहेगी और अगर कोई भी भाई उस समय बिना अनुमति के आ गया तो उसे 12 वर्ष तक वनवास निभाना होगा। और इस तरह एक सादी सी बात से कहानी बदल गई। वचन, धर्म, नियति ने मिलकर महाभारत की राह तय कर दी। धर्म की राह कठिन है, पर वही महाभारत की डोर बुनती है। अगले भाग में देखिए, हस्तिनापुर में हलचल मच गई। धृतराष्ट्र और दुर्योधन को पांडवों के जीवित होने की खबर मिली। समझौते के नाम पर पांडवों को एक नया राज्य दिया गया, खांडवप्रस्थ। वीर अर्जुन और बलशाली भीम के पराक्रम से और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से वहाँ एक महान नगर बसाया गया, जो कहलाया इंद्रप्रस्थ। यहीं हुआ माया सभा का निर्माण, एक दिव्य राज्यसभा
जिसने दुर्योधन के हृदय में और भी ईर्ष्या जगा दी। अब कहानी मोड़ लेगी पासे का खेल, छल और कुरुक्षेत्र की राह। यदि आपको यह भाग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले रोचक अध्याय में हम जानेंगे माया सभा और पासे का दाव। जय श्री हरि।